हेलो चो, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। जी 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 जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के ना। एंड बहुत सुना है आप लोगों के बैच के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आप सबके साथ एक नई जर्नी जिसका नाम है दैट इज अर्जुना। अर्जुना टू लक्ष्य टू योर फेवरेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। पता ही है आपको कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आपको, और हम सबसे पहले जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। वो मैं आप लोगों को टीच करूंगा, ठीक है। बट मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे बच्चों को ऑब्वियसली मेरे बारे में पता होगा, ठीक है। एंड अगर आप लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे तो आपको डेफिनेटली मेरे बारे में पता होगा, बट फिर भी मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बता दूं अपने बारे में भी। इट्स बीन 22 ईयर्स यार, जब पढ़ा रहे हैं हम पूरी केमिस्ट्री, और मैं कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, बट ऑब्वियसली आपके बैच में मुझे जिम्मेवारी दी गई है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने की। आई विल डेफिनेटली मैं वही पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। एंड 22 ईयर्स में, लास्ट 22 ईयर्स में आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे, ऑलमोस्ट हर एक में मैंने काम कर रखा है एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी, एज एन HOD, ठीक है। एंड बहुत ही शानदार शानदार बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला इन पिछले 22 सालों में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 2 टू ऑल इंडिया रैंक 9, वो भी 2 बार, ऑल इंडिया रैंक 24, ऑल इंडिया रैंक 59, 92, 85, है ना। बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे शानदार शानदार बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, ठीक है। एंड अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो मैं खुद एक MSc डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जैसे आप एक नेशनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है नीट, ऐसे ही 2 नेशनल एग्ज़ाम, जिनमें से एक UGC नेट का एग्ज़ाम होता है किसी कॉलेज में प्रोफेसर लगने के लिए, उसमें ऑल इंडिया रैंक 57 है मेरा, ठीक है। एंड एक और एग्ज़ाम होता है IITs में M.Tech की एडमिशन के लिए जिसको बोलते हैं गेट, उसमें ऑल इंडिया रैंक 511 है मेरा, ठीक है। तो इट्स बीन ए वंडरफुल जर्नी जिसका अब आप सब लोगों को मौका मिलेगा पढ़ाने का। कुछ मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर जब हमने लास्ट टाइम जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तो ये है हमारा ऑल इंडिया रैंक 24 सैमुअल हर्षित, ठीक है। एडमिशन लड़के को एम्स दिल्ली में भी मिल सकता था बिकॉज बट ही बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, तो थोड़ा सा इनको था कि घर के पास रहे इनके मम्मी पापा को, क्योंकि मैं पूरी फैमिली से मिला हुआ हूँ। तो आजकल ये CMC वेल्लोर में है। ये हमारा एक और शैतान बच्चा ऑल इंडिया रैंक 59 वैभव। ये वो बच्चे हैं जब लास्ट ईयर हम लास्ट टाइम हमने जब लक्ष्य में पढ़ाया था तब इनका रिजल्ट प्रोड्यूस किया था, ठीक है। होप सो आज से 2 साल बाद जब मैं अगले अर्जुना में पढ़ा रहा हूँगा या लक्ष्य में पढ़ा रहा हूँगा 1 साल बाद, तो आपका नाम भी यहाँ पर हो, ठीक है। मैं इसी उम्मीद के साथ इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी एक बड़ी अच्छी बात है यार, है ना, बैच चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है, मैं हीरे की पहचान रखता हूँ, ठीक है। बैच के अंदर हजारों लाखों बच्चे होते कि नहीं होते, है ना। ये सबको पता है, आपको भी पता है, आपके बैच में बहुत सारे बच्चे हैं। इन लाखों में से भी जो चमकता हुआ हीरा होगा ना, वो अपने आप शाइन करके मेरी क्लास में बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे सैमुअल का इंटरव्यू सुनना अलग सर के साथ, ठीक है। उसने बोला कि एग्जाम तो मई में होता है, ठीक है। मैं 12th में पढ़ा रहा था लक्ष्य नीट में इसको, तो एग्जाम से लगभग 7-8 महीने पहले, सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं आपको, चलती हुई क्लास के दौरान मैंने इसका नाम लेके बोला था, मैं कहा अगले साल तेरा रैंक बहुत अच्छा आएगा भाई, तेरा अगले साल सिलेक्शन होगा और बहुत बढ़िया रैंक आएगा, ठीक है। और यह बात मैंने बैच के दौरान बहुत ही बार बोली, कम से कम 7-8 बार बाद ये बात बैच बोली हुई है मैंने। आप सैमुअल से भी कंफर्म कर सकते हैं, अलग सर के साथ इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी बोली है उसने, बात नहीं है।
अलग सर का बाद में मेरे को कॉल आया, सर ने बोला सर ये कैसे हो सकता है, लाखों बच्चों में आप कैसे पहचान सकते हो ना कि यार इसका रैंक बहुत। वो हमारी चीज है कि हम पढ़ाएंगे ऐसे कि जो अच्छा बच्चा होगा, जो मेहनत कर रहा होगा, वो साथ में फ्लरिश करके बाहर आ जाएगा, है ना। आप वैभव से बात करेंगे तो वैभव, हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं क्लास 12th में ना, जिसका नाम होता है बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो पढ़ा रहे थे तो इसने ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा चैट बॉक्स के अंदर। मैंने आंसर दिया, फिर मैंने उसको बोला उसी टाइम, है ना, रिकॉर्डिंग में है वो, आज भी कहीं टेलीग्राम वगैरह पे आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, उस रिकॉर्डिंग में है। मैंने बोला भाई वैभव, ये वही बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका अगले साल रैंक आने वाला हो, और तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा भाई। हाँ, ये तो देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किसी का ऑल इंडिया रैंक 24 आएगा कि ऑल इंडिया रैंक 59 आएगा। ये सिर्फ दो बच्चों के साथ है। ऐसे ही इसी बैच के अंदर एक और लड़का था, उसका था ऑल इंडिया रैंक 132, ठीक है। एंड और सुनो, उसके साथ भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मैंने कभी तुझे चैट बॉक्स में देखा नहीं यार। जैसे सैमुअल, मुझे पता है, मेरे दिमाग में रजिस्टर हो चुका था ये बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर वैभव, बट मैंने तुझे कभी चैट बॉक्स में देखा ही नहीं। कह रहा सर मैं कभी चैट करता ही नहीं था, इसी कारण आपको मेरे बारे में नहीं पता चला, ठीक है। एंड दोज आर द थिंग्स कि जो आपको। एक और था इस बैच में, एक बच्चा बड़ा प्यारा, नैतिक सरकार, ठीक है, उसका भी बड़े अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। 672 या 680 के आसपास मार्क्स थे। वो आजकल ईस्ट इंडिया में कोई बड़ा अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें कर रहा है, ठीक है। आई थिंक इसके मार्क्स रफली बता रहा हूँ मैं आपको, इसके मार्क्स थे शायद 711, इसके थे शायद 705 आउट ऑफ, पता ही है आपको, 720, ठीक है। देखो भाई, ऑर्गेनिक ना, मतलब कि मैं पढ़ाने की शुरुआत तो कर रहा हूं, बट पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें लिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। फिजिकल में क्या होता है कि किसी बच्चे का अनफॉर्चुनेटली, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर छूट गया, ठीक है, कोई भी किसी भी कारणवश छूट गया, और वो थर्मोडायनेमिक्स में वापिस आना चाहे, और वो पढ़ना चाहे और मेहनत करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है? द आंसर इज 100% यस। 100% यस। ऐसा कोई चीज नहीं है कि किसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता तो वो थर्मोडायनेमिक्स उसका अच्छा नहीं हो सकता। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है भैया, रोज कमाओ रोज खाओ, आपको रोज की क्लास लेनी ही पड़ेगी, और रोज उसमें मेहनत। जस्ट वेट अ सेक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉल। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है यार, ऑर्गेनिक में लिंकेज बहुत ज्यादा है। आपको रोज क्लास में आना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी, और आपको अगली क्लास में उससे भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। जितना लास्ट में आया उससे अगली क्लास में उतना, उससे भी ज्यादा मजा आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सैमुअल का मैं फिर कहूंगा कि आप इंटरव्यू सुनिएगा अलग सर के साथ। कह रहा कि सर क्या थी वो लाइन, हाँ, कह रहा सर रोज अमित सर पढ़ा रहे थे, रोज मैं क्लास रिवाइज करके जाता था, अगली क्लास में सारा समझ आता था, मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, ठीक है। कह रहा सर एक दिन पता क्या हुआ कि क्लास में अमित सर ने एक क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका गलत आंसर दिया, ठीक है, और मैंने चैट में पढ़ लिया, मैंने उसे डांटा सैमुअल को। कह रहा सर मैंने उस दिन रियलाइज किया कि मुझे उस दिन क्लास में क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं रिवाइज करके नहीं आया था। कह रहा सर मैंने क्लास उसी टाइम बंद करी, मैं गया, मैं रिवाइज करके आया, मतलब कि आधा पौना घंटा मैंने अपने रिवीजन में क्लास में लगाया, मैं दोबारा आया, वही क्लास जो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो सारी क्लास मुझे समझ आने लगी। तो ये एफर्ट किसका है? टीचर तो देखो वही है, ठीक है। वही टीचर जो है वो टॉपर्स के साथ भी खड़ा होगा, वही टीचर होंगी जो ड्रॉपर्स के साथ भी खड़ा होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट आपका एफर्ट कितना है वो डिटरमाइन करेगा कि आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं है। इस साल का भी ऑल इंडिया रैंक, आई थिंक देवराज का रैंक मेरे को नजर याद नहीं आ रहा यार,
131 के ऐसा ही है, कुछ 130 है। उसके बाद फिर एक और है ऑल इंडिया रैंक 140 में समथिंग है, ठीक है, वो लड़का है, वो भी मिला था अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में। तो जितने भी टॉपर्स हैं वो टीचर से पढ़े, एक ही टीचर से पढ़े हो सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, आप भी टीचर बन सकते हैं। कंडीशन यही है बस कि आप साथ में मेहनत जरूर करें। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं चीजों को मैं आसान कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, दैट इज फॉर श्योर, बट मेहनत फिर भी लगेगी, फॉर श्योर मेहनत लगेगी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। 87 था देवराज का, हाँ शायद देवराज का फोन नंबर है मेरे पास। चलो किस दिन ऐसा करेंगे, क्लास में ना देवराज को फोन में लाएंगे, आज नहीं क्योंकि बच्चा भी अभी बिजी होगा, ठीक है। देवराज भी हमसे पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है। एंड इस साल का एक और मैंने लास्ट ईयर 12th नहीं पढ़ाया था, लक्ष्य नहीं पढ़ाया था, तो एक और बच्चा था ऑल इंडिया रैंक 372, ओम नाम है उसका, है ना। वो तो रिजल्ट सेलिब्रेशन के बाद, रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिल नहीं पाया था क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था। उसके बाद उसने किसी टीचर से नंबर लिया, उसके बाद वो घर पे आया था भाई। यस, ठीक है, मैं उसका फोटो डाल नहीं पाया, डालूंगा, चलो कल डाल दूंगा उसका फोटो। वो घर पे आया था, उसने तीनों पोर्शन केमिस्ट्री के हमसे पढ़े हुए हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और हालांकि मैं 12th में मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया भी नहीं है नीट में, उसने इधर उधर से जुगाड़ करके, कोई खजाना से, कोई टेलीग्राम से कुछ करके पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। अब आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपको एक और बात बता दूं, हो सकता है आपकी जो अभी तक की 11 जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, हो सकता है वो बहुत अच्छी चल रही हो, बहुत अच्छी चल रही हो। मे गॉड ब्लेस यू, यू हैव डन द हार्ड वर्क, हैट्स ऑफ मैन, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी 11 जो है वो बहुत अच्छी ना चल रही हो या ठीक ठाक भी चल रही हो। मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर जर्नी एट एनी टाइम, एनी टाइम। अगर आप इस रास्ते पे हैं, गो हेड बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव इट इन यू टू मेक इट बिग। अगर आप इस रास्ते पे भी हैं या इस रास्ते पे भी हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि सब कुछ छूट गया है, हम पीछे छूट गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक ही नहीं है। एब्सोल्युटली शिट, द थिंग यू हैव इट इन यू, बिलीव मी, यू हैव इट इन यू, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक जर्नी का कोर्स है ना, एक मोड़ आता है, एक पड़ाव आता है, और आप अपनी उस जर्नी को एक नया पॉजिटिव अंजाम देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम यहां हैं या यहां भी हो, कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वी आर सेटिंग द टाइम t इज इक्वल टू 0, है ना। टाइम 0 से ही अब जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब आप जैसे मान लीजिए आपकी फिजिकल बहुत अच्छी गई है, ठीक ठाक गई है, या थोड़ी अच्छी नहीं गई है, कारण कुछ भी हो सकता है, मैं कारणों में नहीं जाना चाहता, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू गिव यू द सॉल्यूशन। आप ये सोचो कि आज क्लास 11th का आपका फर्स्ट डे है, दैट इज T0 मींस फर्स्ट डे। आज पहला दिन था जब मेरी क्लास 11th का था। आज से मैं कसम खाता हूं कि मैं रोज क्लास लूंगा, मैं रोज रिवाइज करके आऊंगा, डीपीपी सॉल्व करूंगा, एंड देखेंगे कि नवंबर आज कितनी है, दैट इज 19 नवंबर है। विद इन ए मंथ आप अगर इस कैटेगरी में थे, इस कैटेगरी में थे, तो आप एक महीने बाद मुझे बोलने लगोगे सर मैं यहां पे तो आ गया हूं सर, है ना, खराब से ठीक ठाक वाली स्थिति में तो आ गया हूं। और जो कुछ बच्चे होंगे वो इस कैटेगरी में होंगे, जस्ट गिव मी 30 to 45 डेज। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, उसको फॉलो करो, यू विल 30 to 45 डेज वाली कैटेगरी में आप यहां पे आ जाएंगे। और यहां वाले ऑब्वियसली उनका स्लोप और ज्यादा पॉजिटिव होगा, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। 11th में बहुत सारे बच्चों की 11th ठीक ठाक नहीं जाती है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, दैट लाइक दैट मतलब रीजंस कैन बी मैनी, बट आई बिलीव यू हैव इट इन यू, है ना। मैंने कल ना एक बड़ी अच्छी रिसर्च थी, किसी साइकोलॉजिस्ट ने करी हुई, शायद कोई फॉरेन की साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम कटनी करके लिखा हुआ था कुछ, आई डोंट रिमेंबर इट, ठीक है। उन्होंने ना पूरे वर्ल्ड के 306 पर्सनैलिटीज जो थी, ठीक है, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज थी, उनका एक सर्वे किया और देखा कि उनमें क्या क्वालिटी है जो नॉन सक्सेसफुल पर्संस में नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को पता है आप लोग एक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, वो प्रॉब्लम का नाम है आईक्यू, है ना।
आपको ये लगता होगा, आपकी जो क्लास में है, स्कूल में है ना, कोई भी बच्चा होगा जो आपसे आगे चल रहा होगा और आपको लगता होगा यार इसका तो दिमाग ही बहुत अच्छा है यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं है, मुझे तो चीजें समझ ही नहीं आती हैं, ठीक है, तो मेरा आईक्यू ही कम है, इसी कारण मेरी परफॉर्मेंस कम है, ठीक है। दैट इज नॉट ट्रू। उसमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे इस 306 में ऐसे लोग थे जिनका आईक्यू बहुत अच्छा था और वो सक्सेसफुल हुए, और कई सारे ऐसे लोग थे जिनका एवरेज आईक्यू जो था, ठीक है, वो मतलब एवरेज ही था या एवरेज से कम वाले भी थे, वो भी बहुत सक्सेसफुल थे। तो अकेला आईक्यू ही नहीं है जो डिटरमाइन करेगा कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो कभी भी अगर आप अपनी क्लास में बैठेंगे, अपने बैच में बैठेंगे, कभी भी अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि कोई मुझसे बेहतर है। हां, किसी की प्रिपरेशन आपसे राइट नाउ बेटर हो सकती है, बट आप मेहनत करने लगेंगे, काम करने लगेंगे तो चीजें स्मूथ होती जाएगी। सर अगर आईक्यू नहीं है तो वो क्या है, ठीक है, दैट इज कि जो इन सारे पर्सन्स में था, ठीक है, वो था ऑल पीपल शो अप, इट डजेंट मैटर द सिचुएशन, कुछ भी हो, ठीक है, जिनका जो भी काम था वो काम पर जाते जरूर थे, हिम्मत नहीं हारते थे, जब भी सेटबैक होता था वो काम पे लगे रहते थे। आज उनका अच्छा दिन होता है ना, वो बड़ी एक शानदार कोट है, अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है, क्या कि इफ इट इज योर गुड डे टर्न इट इनटू ए ग्रेट वन। आज बहुत अच्छा दिन गया, उसको बहुत अच्छे दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। एंड इफ इट इज योर बैड डे ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। भाई आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लो दिन बहुत खराब गया है, मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे या दोस्तों से बातें करने में दिन बर्बाद कर दिया है, शाम को 7 बजे भी मुझे एक ख्याल आता है तो अभी भी दिन खत्म होने में 5 घंटे बड़े हैं भाई। ये सोचना कि अब 5 घंटे और बर्बाद कर लेता हूं और कल से शुरू करूंगा, उससे मच बेटर है कि यार 5 घंटे पड़े हैं, साला 5 घंटों में इतना पढ़ लूंगा कि लगेगा कि यार मैंने अपने दिन को कुछ ना कुछ लॉस को मिनिमाइज किया है। सो दीज ऑल पीपल, जो सारे के सारे 306 लोगों में देखा गया, वो ये देखा गया कि दे शो अप। कोई मैटर नहीं करता कि कल कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो खराब गया, अच्छा गया, अगले दिन वो लैब में फिर दोबारा नजर आते थे, ठीक है। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, यही मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं, दिन कैसा भी गया हो, आपकी तबीयत खराब है, कल आप किसी फंक्शन में गए हुए थे, घर पे किसी से लड़ाई हो गई है ना, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर, आई डोंट वांट टू नो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, घर पे पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह नहीं बन रही, भाई बहन पढ़ने नहीं दे रहा, कुछ भी रीजन है, यू विल शो अप in each and every organic class, each and every, because we have set that t is equal to 0। ये नवंबर का महीना जरूर है, बट तैयारी वैसे करेंगे जैसा कि हमने स्टार्ट करी थी, जिस इंथुजियाज्म से हमने क्लास 11th स्टार्ट करी थी, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। वेल डन, वेल डन, वेल डन, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं जी। मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मेरी क्लास के कुछ रूल्स हैं, जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं। हमेशा शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन आपने लगा रखे हो ताकि आपको मेरी आवाज सुनाई दे और आसपास आपका कोई दोस्त, भाई बहन कुछ भी शोर मचा रहा है, आपका उस पर ध्यान ना जाए, मेरे ऊपर ध्यान जाए। और हमेशा आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। आप जब भी नोट्स बनाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जब भी नोट्स बनाएंगे मेरी तरफ देख रहे होंगे, मोबाइल में, टीवी में, जहां पर भी आप क्लास देख रहे हैं, लैपटॉप में, और पेन नीचे होगा, गर्दन नीचे नहीं होगी, पेन नीचे होगा और नोट्स नीचे बनते चलेंगे। कोई लाल, काला, पीला कलर बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। नोट्स जो हैं वो बने होने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि रेड से हेडिंग लिखूंगा, ये लिखूंगा, वो लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है। गर्दन हमेशा ऊपर, पेन नीचे चलता रहेगा। सर टेढ़े मेढ़े नोट्स बनेंगे, टेढ़े मेढ़े बन जाए, हमें क्या लेना देना। हाँ, इतने जरूर होने चाहिए कि बाद में आप पढ़ पाओ, ठीक है। ध्यान से कभी भी किसी क्लास को 10, 15, 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। मान लीजिए क्लास को 20, 25 मिनट हो गए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आपको 25 मिनट बाद ख्याल आया, ओ यार मेरी क्लास थी या मिस हो गई, तो 25 मिनट बाद आए तो शुरू से क्लास देखिए। ये नहीं कि 25 मिनट जहां पे चल रहा है वहीं से शुरू कर दे। अरे पिक्चर बीच में से देखो, वो समझ नहीं आती यार, ये तो फिर क्लास है, ठीक है। तो कभी भी आए तो पीछे जाए और शुरू से क्लास को देखना शुरू करें।
मेक श्योर करिए कि लास्ट क्लास को आप नोट्स को रिवाइज करके आए, अपना होमवर्क अगर आपको दिया गया है तो उसको कंप्लीट करके आए। और इसको बहुत बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, मैनी स्टूडेंट्स निग्लेक्ट दिस, सो मेक श्योर कि आप इसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे, आप डीपीपी रोज सॉल्व करेंगे क्लास रिवाइज करने के बाद। आज डीपीपी नहीं है, कल से होगी, ठीक है। कभी भी चैट में कोशिश करिए कि आप चैट में चाहे लाइव देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कभी भी जो क्लास से रिलेटेड है वो बात करना चाहे, मोस्ट वेलकम, आई एम विद यू, ठीक है। बट जो क्लास से रिलेटेड नहीं है उन चीज़ों को ना बोलें, क्योंकि पीडब्ल्यू का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। पीछे बहुत सारे चैट को लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं और हो सकता है कि वो आपकी चैट से ब्लॉक कर दिए जाए, फिर उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के छूटते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो क्लास के साथ सारे नोट्स बना ले, ठीक है। कुछ ना कुछ नोट्स छूटते ही छूटते हैं। कोशिश करिए कि आप उनको क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। एंड दिस इज वन स्टोरी विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये एक टेलीविजन सीरीज है, दैट इज गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट की कहानी है, ठीक है, जिसमें ये तलवारबाजी सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को। और स्टूडेंट जो है बहुत चंचल होती है आपकी तरह, ठीक है, और कुछ भी सीखने का उसका मन नहीं करता है, बट धीरे धीरे वो चंचलता टीचर कम करता है, उसमें सीरियसनेस लाता है और शी बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दैट सीरीज, है ना। तो जब ये तलवारबाजी सिखाता है तो वो हमेशा ये कहता है ना कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट गॉड्स नेम इज डेथ। डेथ जब आ जाएगी ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। और मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सबकी प्रिपरेशन में भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसका नाम है बैकलॉग। और बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। द टू वर्ड्स विच आई बिलीव हैव चेंज द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट। जो बच्चे रिजल्ट सेलिब्रेशन पे आते हैं वो बताते भी हैं कि यस सर, इस नॉट टुडे कारण जब भी मन नहीं कर रहा होता था क्लास नहीं लेने का, आज कोई काम है, बस मेरे को 2 ही वर्ड याद आते थे, नॉट टुडे नॉट टुडे नॉट टुडे। नहीं, आज नहीं होगा बैकलॉग, मैं दोबारा क्लास लेने चला जाता था, ठीक है। आज क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अल्कोहल्स एंड अमीन्स के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू आर इन द सेफ हैंड्स, ऑल यू हैव टू डू इज वट एवर आई से फॉलो। नहीं तो टॉपर और ड्रॉपर में कुछ ही चीज़ों का डिफरेंस होता है, जो चीज जो टीचर बता रहा है उसकी बात को फॉलो करते हैं वो टॉपर बन जाते हैं, नहीं तो कुछ ड्रॉपर बन जाते हैं। अब आपने डिसाइड करना है क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना है, ठीक है। आइए सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उन्होंने बोला था ये कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जब डील किया जाता है हम उसको बोलते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। साइंटिस्ट का नाम क्या था, उसका नाम था वोलर। इसने बताया था, क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ध्यान से नोट करना है, जी जी, जो जो मैं क्लास में लिख रहा हूं वो सब आपने नोट करना है, आप दोबारा मत पूछिएगा प्लीज, ठीक है। सब नोट करना है, जो मैं लिख रहा हूं वो नोट करना, ठीक है। इसने बोला था जो भी कंपाउंड्स लिविंग बीइंग से बनाए जाते हैं, है ना। अब ये मत पूछिएगा लिविंग बीइंग्स क्या होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ये वोलर ने बोला था। बात सच थी कि नहीं वो एक अलग बात है, ठीक है। और जो भी सब्सटेंस जो थे वो नॉन लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, वो थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारे लोग इसके पीछे पड़ गए वोलर के कि ऐसा क्या है कि लिविंग बीइंग से जो कंपाउंड बनते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और नॉन लिविंग बीइंग से जो कंपाउंड बनते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। कुछ ना कुछ होगा ना लिविंग बीइंग में जो नॉन लिविंग बीइंग में नहीं है। बात तो सही है यार, ठीक है। इसने बोला कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है ना। मिस्टीरियस का मतलब तो समझते हो ना? हाँ सर समझते हैं सर, है ना। उस फोर्स का इसने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। सबने बोला अरे कुछ प्रकाश डालो, ये क्या होती है वाइटल फोर्स थ्योरी? कह रहे ये ना एक मिस्टीरियस फोर्स होती है। अबे बताओ यार होती क्या है? अरे यार मैंने बता तो दिया, ये लिविंग बीइंग्स भी होती है और ये एक मिस्टीरियस सी फोर्स होती है। सबने कहा बट क्या पागल बना रहा है हम लोगों को, ठीक है। इसी कारण है ना, इसी ऐसी हरकतों के कारण ही इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो रॉन्ग प्रूव करी। किसने प्रूव करी? किसने प्रूव करी? उसका नाम था दैट इज बर्जीलियस। बर्जीलियस ने पता क्या कहा कि ये तो बात ही बेकार है यार, कि लिविंग बीइंग से निकालोगे तो वो ऑर्गेनिक होगा, नॉन लिविंग से निकालोगे तो वो इनऑर्गेनिक होगा। इसने पता क्या किया, एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम थाइनेट। और कहां से लिया? ये लिया इसने नॉन लिविंग बीइंग से लिया, नॉन लिविंग बीइंग से लिया, ठीक है। और उसको किया हीट। क्या किया? हीट किया। और पता किसमें कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट कर दिया NH2CO NH2 में। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। इससे पहले है ना, बर्जीलियस के काम से पहले माना जाता था कि यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कहां से बनाया था यूरिया? ह्यूमंस के यूरिन से। कहां से? ह्यूमंस के यूरिन से। ह्यूमंस लिविंग बीइंग है, इसी कारण बोल दिया गया था कि जो यूरिया है वो क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। बट बर्जीलियस ने क्या किया? वही यूरिया बना दिया एक नॉन लिविंग बीइंग से। इसका मतलब जो वोलर ने बोला था वो बात सारी की सारी गलत हो गई, ठीक है। अगर हाफ बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंखें दोनों खोल लो। अगर एक एक आंख ऐसे करके नहीं दिखाई दे रहा, दोनों आंखें खोलो, देखो दोनों आंखों से आपको पूरा बोर्ड दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बर्जीलियस ने मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं सारा का सारा। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को बोला गया था दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्लासिफिकेशन वोलर ने दी थी। उसने बोला था लिविंग बीइंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। सबने बोला लिविंग बीइंग में ऐसा क्या होता है कि उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। उसने बोला कि उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिसका नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। उसे पूछा गया उसके ऊपर प्रकाश डालो, ये क्या होती है? बस ऐसे ही बकवास कर रहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक मिस्टीरियस फोर्स होती है। सबने हट, इसी कारण ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। और जो साइंटिस्ट बर्जीलियस थे इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। कहां से बनाया? दैट इज फ्रॉम ए नॉन लिविंग बीइंग से अमोनियम आइसोसाइनेट लिया, उसको हीट किया, बन गया दैट इज यूरिया। इससे पहले तो यूरिया कहां से बना था? दैट इज ह्यूमन के यूरिन से। तो इसी कारण ठीक है। अमोनियम के बाद क्या लिखा है? साइनेट लिखा है बेटा। नहीं नजर आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप देखिए कोई भी काम की चीज पूछेंगे मैं आपको जरूर एंटरटेन करूंगा। तो सर फिर मॉडर्न डे डेफिनेशन क्या है? ठीक है, किसकी?
कार्बन के सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ध्यान से सुनिए, इसमें हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के, कार्बन एंड हाइड्रोजन के। इनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मैं सब समझा रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। डेरिवेटिव्स जैसे, अगर आपने सिर्फ नाम तो जरूर सुने होंगे, ज्यादा कुछ नहीं पता होगा मैं जानता हूं, बट कम से कम नाम वगैरह जरूर सुने होंगे, ठीक है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके मीथेन नाम सुना होगा, ऐसे इथेन सुना होगा, इथीन सुना होगा, इथाइन सुना होगा, बेंजीन सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे एटलीस्ट नाम जरूर सुने होंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीथेन का फॉर्मूला बताओ, शायद हो सकता है आपको पता हो ना पता हो, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं एटलीस्ट नाम तो जरूर सुने होंगे आपने, है ना। तो कुछ 2-4 नाम लिख देता हूं। कार्बन और हाइड्रोजन के से मिलके जो कंपाउंड बने होते हैं, जैसे इथेन, जैसे इथीन, जैसे बेंजीन, जो भी ये कंपाउंड है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लग जाए, ठीक है, कोई और फंक्शन कोई ग्रुप लग जाए। जैसे नाम सुना होगा आपने इथेनॉल। इसमें पता क्या हुआ, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा है और एक अल्कोहल लगा है। सर अल्कोहल क्या होता है? अरे सब पता चल जाएगा, आज तो पहली क्लास है यार, स्टार्ट हुई है अभी, तो अभी क्या टेंशन लेने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है, अभी क्या टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। और ऐसे ही इथाइल क्लोराइड, यहां पर भी इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह क्लोरीन लग गया है। इस तरह के भी कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इनको स्टडी करेंगे और ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बाकी एलिमेंट्स को क्या कहता है, जलवा है हमारा यहाँ, है ना। बिल्कुल हर एक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, साथ में कोई और हो भी सकता है, ऑक्सीजन, कोई क्लोरीन, कोई फ्लोरीन, कोई नाइट्रोजन, कोई सल्फर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, होंगे ही होंगे। इतना भी हम सब लोगों को पता है कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं या कोई भी कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें स्टडी करना है कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। सिर्फ कोई भी एलिमेंट कितनी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है डिपेंड करता है कि उसके ऊपर उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डाउट देख लीजिए, आइए बेटा डाउट देख लेते हैं। अगर कार्बन या हाइड्रोजन में से कोई एक चीज नहीं होगी तो क्या केमिस्ट्री में क्या वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगा? यस फॉर कार्बन। डेरिवेटिव मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन में से कोई चीज हटा के उसकी जगह कुछ और लगा दिया जाए। जैसे इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने Cl लगा दिया तो वो डेरिवेटिव कहलाएगा। बर्जेलियस प्रपोज्ड, नमस्ते सर बोलने के लिए। ऐसा है क्या? शायद नाम उल्टा हो गया मेरे ख्याल से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहां पर आपने नाम उल्टा कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, छोटी सी मिस्टेक है। हालांकि ये एग्जाम वगैरह में तो कभी पूछी नहीं जानी, बट स्टिल जो छोटी छोटी चीजें हैं वो, साइंटिस्ट का नाम अलग अलग था, बट है नहीं एग्जाम हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये डिटरमाइन करता है, बताता है कि कोई भी एलिमेंट
कोई भी एलिमेंट कह लो, एटम कह लो, एलिमेंट का ही एटम होता है, कोई भी एटम कितनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, जरा बताना, जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना। मैं डालता हूं आपको प्रकाश, मेरे साथ साथ लिखिए। यहां पर 13th ग्रुप के एलिमेंट लिख रहा हूं, यहां 14th, यहां 15th, यहां 16th, यहां 17th, 18th नहीं लिख रहा हूं। क्यों? आपने फर्स्ट ग्रुप के क्यों नहीं लिख रहे, सेकंड के क्यों नहीं लिख रहे, 3 4 5 6 7 8 है ना, इन सब के क्यों नहीं लिख रहे? ठीक है, क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, उसमें जो कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं और इन्हीं ग्रुप्स के पढ़ने हैं। ठीक है, इसी कारण नहीं लिख रहे। बहुत बढ़िया, है ना। मैं बिल्कुल छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस है मेरी आप लोगों से। मैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपने पता ही नहीं कितने थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ के ही आए होगे, इक्विलिब्रियम तो पढ़ के ही आए होगे, मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ के नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं वर्ड यूज़ करूंगा, बट वेरी वेरी सिंपल थिंग जो शायद हम 8th 9th में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पता है यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होते थे, है ना, याद है? बैंगन, नहीं तो मैं साथ में निमोनिक बोल भी रहा हूं, आलू, गाजर, इन, थैला, है ना। क्या था ये? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मैं रिपीट कर दूं बेटा, मेरे साथ साथ लिख लेना चाहे। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे। ये 13th ग्रुप वालों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ठीक है जी, अच्छा। 14th ग्रुप में कौन कौन था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हालांकि इसके नीचे वो भी आना है 114 वाला, बट वो रेडियो एक्टिव होता है तो मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। सर ये कैसे याद किया होगा? आप बताओ कैसे याद किया था आपने? आपने हो सकता है किसी और तरीके से किया हो, मैंने कैसे किया हुआ है? कहें सीता जी सुने प्रभु। रिपीट कर दूं, कहें सीता जी सुने प्रभु। ठीक है, इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। नाना पाटेकर, है ना, कुछ भी कर लो यार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, कुछ इस तरह से कर लो, है ना, जो भी आपका मन करे। नाना, पापा, आशु, सब बीमार, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। बट इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 16th ग्रुप में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इसके नीचे 116 वाला भी होगा, बट रेडियो एक्टिव है, इस कारण मैं नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने कैसे याद किया हुआ है? उससे, है ना, उससे टीपो। टीपो पता है हिंदी का वर्ड है, दैट इज चीटिंग करनी है तो उसको बोलते हैं टीपो। किसी और से चीटिंग करो, है ना, मुझे तो खुद एग्जाम नहीं आता यार, है ना, इसी कारण। मैं फिर रिपीट करता हूं, ओ स से टी पो। 17th ग्रुप में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडाइन। इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। ठीक है, हाँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसा भी कर सकते हो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, कैसे भी कर लो बेटा, कैसे भी कर लो। ठीक है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने बता दिए, बट कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी बनेंगी? ये है कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी बनेंगी? ठीक है, ये जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है 3, हालांकि मैक्सिमम बॉन्ड्स तो 4 बनाता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बट कोवलेंट बॉन्ड कितनी बनाता है? 3। ये कितनी बनाता है? 4। ये कितनी बनाता है? 3। जनरल बात कर रहा हूं, जनरल 2। और ये कितनी बनाता है? 1। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सर एक और क्वेश्चन, सर ये
4 ही क्यों बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, ये 3 ही क्यों बनाता है, ये 16th वाले 2 ही क्यों बनाते हैं, 17th वाले 1 ही क्यों बनाते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कंप्लीट कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। अगले पेज में बताता हूं और इस पे क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको। ऑक्टेट कंप्लीशन determine generally number of covalent bonds, नॉट ऑलवेज बट जनरली तो हमारा बात काम चल जाएगा। मतलब कि कोई भी एटम तब तक बॉन्ड्स बनाएगा जब तक उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, है ना, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और ड्यूप्लेट कंप्लीशन मीन्स हाइड्रोजन forms bonds till it has 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी सारे अपना क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट। बेटा मैं बताता हूं आराम से। अब देखो एग्जांपल जिससे आपको ये पता चल जाएगा। जैसे CH4, सबसे पहले कार्बन, क्या कार्बन 14th ग्रुप में है, यस सर। क्या उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस सर। उन चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है सर। हाइड्रोजन आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बेटा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में वही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है सर। तो जो भी हाइड्रोजन लिखे हैं आपने उनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन, 1-1। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन हमेशा अपना क्या कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट। तब तक बॉन्ड बनाता है जब तक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इसका लिया, ये शेयरिंग कर ली इसके साथ। क्या इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाँ। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये और बॉन्ड नहीं बनाएगा। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ बॉन्ड बनाई, शेयर कर लिया, इसके पास भी, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब और बॉन्ड नहीं बनाएगा। सेम यहां पे, सेम यहां पे, ठीक है, ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल। दूसरी बात कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन का चेक करो जरा। हाइड्रोजन ने तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना था, कर लिया। कार्बन चेक करो, कार्बन तब तक बॉन्ड बनाएगा जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। देखो 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, रिप्लाई करो। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। और कराता हूं बेटा मैं, और एग्जांपल कराता हूं आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बस सुनते रहिए, देखते रहिए। एक करते हैं CCl4। फिर वही कार्बन का तो मैंने बता ही दिया कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 14th ग्रुप में। क्लोरीन जो है वो 17th ग्रुप में है ना, 17th ग्रुप में। ये देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। तो जितने भी क्लोरीन बनाऊंगा उसके आसपास 7 डॉट्स बनाऊंगा, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 डॉट्स बना रहा हूं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 डॉट्स बना रहा हूं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 डॉट्स बना रहा हूं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो कितनी बॉन्ड्स बनाएगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सर आपने लिखा हुआ है कि जो क्लोरीन होता है वो जनरली कितनी बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और वाकई बात सच भी है, ये देखो 7 थे, 1 बॉन्ड बनाई, क्या इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 7 थे, 1 बॉन्ड बनाई, क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, हाँ सर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 थे, 1 बॉन्ड बनाई, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 7 थे, 1 बॉन्ड बनाई, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सर सारे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, कार्बन का बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, चेक करो। ऑक्सीजन के साथ ये देखो, चेक करो,
सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो। क्या कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस सर, बिल्कुल हो गया सर। और करेंगे क्वेश्चन बेटा, और करेंगे। यस यस यस। क्या केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है? मैंने बोला जो भी चीज बेटा आपकी जरूरी होगी ना, जैसे ये मैं इस बात को ऐसे भी छोड़ सकता था बेटा, ऑक्टेट रूल तो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा, और पढ़ा ही होगा, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तुमने पढ़े ही होंगे, है ना, तुमने पीरियोडिक टेबल तो याद किया ही होगा। मैं ऐसा कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है, आई एम लाइक क्वाइट फिक्स्ड अबाउट इट ना, मेरे माइंड में कुछ चीजें क्लियर है कि अगर मैं बोल रहा हूं t इज इक्वल टू 0 सेट करना है, यानी कि फर्स्ट डे सेट करना है, तो फर्स्ट डे तुम्हारे लिए नहीं है, फर्स्ट डे मेरे लिए भी है। तो मैं ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करूंगा। हां, आज के बाद नहीं आप बोल सकते, आज के बाद नहीं बोल सकते आप कि सर हमें तो पता ही नहीं सर कि कार्बन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है CCl4 पे, वो नहीं मैं सुनूंगा, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा, है ना। या तो मैं बोल रहा हूं ऐसे, मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं शुरू कर रहा हूं 0 से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, और करते हैं बेटा, और करते हैं। CO2, फिर भाई क्या कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस सर। ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो हमने लिखा है यहां पर ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितनी बॉन्ड्स बनाएगा? 2। वही कर रहा हूं बेटा मैं। देखो ये 1 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, क्या वाकई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2। ये देखो 2 बना ली, एक इसके, ये 2 हो गई। चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर चेक करिए, यहां पर चेक करिए, यहां पर चेक करिए, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? यस और नो? सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सर, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आप एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और उसमें मुझे प्रूव करके बताएंगे कि सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो एग्जाम्पल है दैट इज CF4। करिए बेटा, गिव इट अ शॉट, ट्राई करिए, आराम से करिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आइए बात करते हैं। ये रहा कार्बन, कार्बन 14 ग्रुप में था, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन 17 ग्रुप में था, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आराम से देखिए, क्या 7 था, एक बॉन्ड बनाई, ऑक्टेट कंप्लीट? यस सर। 7 था, एक बॉन्ड बनाई, ऑक्टेट कंप्लीट? यस सर। 7 था, एक बॉन्ड बनाई, ऑक्टेट कंप्लीट? यस सर। 7 था, एक बॉन्ड बनाई, ऑक्टेट कंप्लीट। सर चारों फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का चेक करिए, कार्बन का चेक करिए। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। डन सर, डन सर, डन सर, यस सर, हो गया सर, हो गया, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आप लोगों में आईक्यू की तो कमी नहीं है, इस बार की तो मैं आपको एश्योरेंस दे देता हूं, है ना। कभी भी लगे कि नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हम तो बहुत ही बर्बादे गुलिस्तां हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, बिलीव मी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बात करते हैं।
एल्केन्स किन्हें बोलते हैं, एल्कीन्स किन्हें बोलते हैं, एल्काइंस किन्हें बोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एल्केन्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, आराम आराम से। आपको सच बात बताऊं, तीनों पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इज द इजीएस्ट टू टीच एंड ऑर्गेनिक इज द इजीएस्ट टू स्टडी। हाँ, एज ए टीचर भी ये सबसे आसान है, सबसे आसान है टीच करना है इसको, और सबसे आसान है पढ़ना है इसको। बस एक ही बात है इसमें, जो फिजिकल इनऑर्गेनिक में नहीं है और यहां पे है, वो है रोज आना भाई, रोज। फिजिकल में ये एक अच्छी बात है कि आपके 2 चैप्टर छूट भी जाएं, आप तीसरे चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, सही हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने पहले चैप्टर में मेहनत कर ली ना भाई, दूसरा आपको उससे आसान लगेगा, दूसरे में मेहनत कर ली, तीसरा उससे आसान लगेगा, चौथे तीसरे मेहनत कर ली, चौथा, और मतलब कि रिवाइज करके आप देखते जाओगे लेवल बढ़ता जा रहा है भाई, है ना। बड़ी शानदार बात है इसकी। आओ आराम से सुनते हैं। एल्केन्स किन्हें बोलते हैं? एल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, सिर्फ कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन मैं बता रहा हूं। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन पता क्या होंगे, पहले तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 6, ये 4 है तो ये 8, फिर जितना आया है उसमें 2 और ऐड कर दो, जितना आया उसमें 2 और ऐड कर दो। सर जैसे N1 पुट करके देखो, N2 पुट करके देखो, N3 पुट करके देखो, N4 पुट करके देखो, पुट करके देखो बेटा, पुट करके देखो, अपने आप पुट करके देखो। अगर कार्बन 1 है तो क्या करना है, पहले तो कार्बन 1 रख दिया मैंने। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे निकालूंगा, जो भी ये नंबर रखा है पहले तो उसका डबल करो। सर 1 का डबल करता हूं तो 2 आता है, जो आया उसमें 2 ऐड कर दो, जो आया उसमें 2 ऐड कर दो, 2 आया था उसमें 2 और ऐड कर दिए, सर CH4 हो जाएगा। पुट करो यहां पे, C2 पुट करो, सी है ना, N की जगह 2 पुट करो, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, पहले डबल कर दो, दैट इज 4, फिर उसमें 2 और ऐड कर दो, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। N3 पुट करो बेटा यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना आया, जितना भी आया पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 2 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, C3H8। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कार्बन 4 पुट करो, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज C4H10। ठीक है जी, आगे बढ़े, बात करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एल्कीन्स किन्हें बोलते हैं बेटा? एल्कीन्स उन्हें बोलते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। सर मतलब जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका डबल होते हैं, जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका डबल होते हैं। यहां पर n पुट करेंगे हम 2, 3, 4, 5 पुट करो। सर जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल, तो यहां पर C2 रखूंगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। N3 रखूंगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल इसका, यानी कि 6। N4 रखूंगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दैट इज डबल, 8 हो जाएगा। N5 रखूंगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, उसका डबल, दैट इज 10 रखेंगे। सर 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 आपने यहां पर N1 क्यों नहीं रखा? बेटा एल्कीन्स की कंडीशन ये होती है कि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होती है बेटा, क्या बोला मैंने, कौन सी बॉन्ड होती है, दैट इज डबल बॉन्ड होती है। ठीक है सर, ठीक है, तो इसी कारण N मिनिमम तो हमें 2 चाहिए। क्या अरे यार, अगर कार्बन होगा ही एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहां से होगी, है ना। अगर कार्बन होगा ही एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे होगी?
है ना, प्रूव कर दिया मैंने, बता दिया आपको कि हमने N2 क्यों रखा है, N1 क्यों नहीं रखा है। ठीक है भाई, पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है कि हमें पता रहेगा कि किस बच्चे के दिमाग में क्या डाउट आएगा अगर वो क्लास को सुन रहा है तो। ठीक है, यहां पर देखिए एल्काइंस, बेटा इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, कहीं एक जगह मिनिमम कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ जरा मेरे को यहाँ पे। ठीक है, N रखो 2, N रखो 3, N रखो 4, आगे भी रख सकते हो बेटा 5 6 7 8 10 ये 11, जितने मर्जी रख लो, मैं तो बस 2-4 एग्जाम्पल से आपको करवाना चाहता हूं। फिर क्या होगा, जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, पहले उसका डबल करो फिर उसमें से 2 माइनस कर दो, पहले डबल करो फिर उसका 2 माइनस कर दो। तो हाइड्रोजन पहले ये 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 माइनस कर दिया, सर ये बन जाएगा C2। 4 में से 2 गए सर, 2 आ जाएगा। यहां पर भी पहले हाइड्रोजन में क्या करो, पहले डबल कर दो फिर 2 माइनस कर दो, ये 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, C2H4। ये 4 रखा हाइड्रोजन, पहले 4 से मल्टीप्लाई करो फिर 2 माइनस कर दो, C4। ये 8 में से 2 गया, H6, C5, 2 इंटू 5 -2, C5 पहले 10, 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा C4H8, है ना। चीजें बहुत आसान है ना। 4 यहां मैंने क्वेश्चन कराए, 4 यहां कराए, 4 यहां कराए, 12 क्वेश्चन कराने के बाद मैं इतना तो मेरे ख्याल से राइट रखता हूं। ठीक है, इतना तो राइट रखता हूं कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन अब पूछ सकूं, और वो क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एल्कीन and alkyne if number of carbon atoms is 5। करो भाई क्वेश्चन, मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताओ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है। कहीं पे कुछ गलती हो गई है तो सही कर लेंगे यार उसको, C5H8 लिखना था। ठीक है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक है यार, पर ठीक है आपने बता दिया, थैंक यू उसके लिए। एल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सर आपने N2 क्यों लिया, शाबाश, वेल डन। N2 क्यों लिया, कह रहे बॉन्ड ट्रिपल होता है, तो आपने N2 क्यों लिया बेटा, N2 का मतलब है 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 2 कार्बन के बीच में। कुछ ज्यादा ही लॉजिकल नहीं हो गया, पर चलिए कोई बात नहीं, T 0 है तो इसी कारण मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। एल्काइन में N3 से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, वाह वाह। यूरिया इज इनऑर्गेनिक, आज के टाइम के हिसाब से, मैंने तो डेफिनेशन से बताया आपको। एल्कीन में 1 डबल बॉन्ड में, एल्कीन में 2 और एल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं क्या। चलिए, एल्केन्स में सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होती है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होती है। एल्कीन्स में एटलीस्ट एक बोला, वन एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल होती है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। क्या कार्बन कार्बन सिंगल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने कहा कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी ही होगी। एल्काइंस में भी एक मिनिमम एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। क्या साथ में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक जगह पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन में आपको फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या आपको पता है एल्कीन का फॉर्मूला ये होता है, यस सर, एल्कीन का फॉर्मूला ये होता है और एल्काइन का फॉर्मूला ये होता है। बेटा N5 रखो, 5 रखना था ना, ये कितना हो जाएगा 5, पहले हाइड्रोजन डबल करो फिर उसमें 2 ऐड कर दो, यानी कि 12 आ जाएगा 5। इसमें क्या होता है, डबल करने यानी कि 10 आ जाएगा। यहां पर
डबल करने हैं, फिर उसमें से 2 माइनस करने हैं। क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो आपसे पूछे गए थे। यहां पर कितने हैं? 12। यहां कितने हैं? 10। यहां पर कितने हैं? 8। यही आंसर है, यही आंसर है। एक और देखें क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना। इसी को अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो वो कैसा पूछा जा सकता है? फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया गया कौन सा एल्कीन है? एल्कीन है, एल्कीन है। आप बताइए कौन सा एल्कीन है? C3H6, C3H4, C3H8 या नन ऑफ दीज? सर एल्केन्स पता कैसे पहचानते थे? एल्केन्स पता कैसे पहचानते थे? सबसे पहले हाइड्रोजन क्या होते थे? जितने कार्बन है उसका डबल करो और फिर उसमें 2 ऐड कर दो। जितने कार्बन है पहले उसका डबल करो और फिर उसमें 2 ऐड कर दो, और आपको पता चल जाएगा कि दैट इज एल्कीन कौन सा है। पोल भी दे दिया मैंने। पहले आप अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले आप अटेम्प्ट करिए। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? जितने भी कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन क्या होंगे? पहले उसका डबल करो फिर उसमें 2 ऐड कर दो। नहीं सर, यहां पर तो हाइड्रोजन क्या है? जस्ट इसका डबल है। ये नहीं है सर, यहां पर तो क्या है सर? ये तो डबल भी नहीं है, डबल से भी कम है। ये होगा सर बिल्कुल। अगर इसमें n क्या रखा जाए? 3, ये C3H8 हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 93% बच्चों का सही है, विच इज गुड, विच इज वेरी वेरी गुड। असद अली, अनुराग, बितानु, संगमित्र, राहेद, मीमांशु, परीक्षित, तीर्थ, अरसलान और आर्या। वेल डन, वेल डन। और करेंगे बेटा, और करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, काहे की टेंशन है? मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। नीचे दिया गया कौन सा एल्कीन हो सकता है? कौन सा एल्कीन हो सकता है? करिए, अटेम्प्ट करिए इसको, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया यार, विच इज वेरी वेरी गुड। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बताइए एल्कीन कौन सा होता था? सर जिसमें ना जितने कार्बन होते थे हाइड्रोजन उसका डबल होते थे। सर यहां पर तो क्या है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन डबल नहीं है, डबल से ज्यादा है सर। यहाँ पर जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल है सर, बिल्कुल डबल है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट सर। ये जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से भी कम है सर। ये भी आंसर नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। 93% बच्चों का सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आयुष, कुलसुम, सदा, सुखपाल कौर, नैतिक, यादव, फरहान, नवनीत, वंश, कुशल और खुशी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी आगे आपको मौका मिलेगा, और भी आगे आपको मौका मिलेगा। मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा आना भी चाहिए भाई, है ना।
जितना आप इंजॉय करेंगे इस प्रोसेस को, ये जो 1.5-2 साल की आपकी जर्नी बची हुई है, जितना आप इसको इंजॉय करेंगे ना, ये उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। बट जितना ज़्यादा आप इसको बर्डन बनाते जाएंगे, चीज़ें उतनी मुश्किल लगती रहेगी, ठीक है। मेरा ये मानना है कोई भी काम करने से पहले मुश्किल होता है, काम करने के बाद नहीं। अभी हो सकता है आपको 4 लोग डरा रहे हों कि नीट यूजी ये है वो है, आई कैन एश्योर यू जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे तब आप कहेंगे नहीं इतना मुश्किल नहीं था सर, ठीक है, ठीक है, मेहनत लगी बट इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। लग तो अभी तक यही रहा है यार कि आप लोग सब लोग चीजों का आंसर दे रहे हैं, तो दिमाग की तो कमी नहीं है आप लोगों में यार, फॉर श्योर, ठीक है। हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो पता चल गया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, बट कितने जुड़े होते हैं ये कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी कम टू नो कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं कि 3 जुड़े हैं कि 4 जुड़े हैं, ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे किसी कार्बन से, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। सर ये वाई क्या है? मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑलरेडी फॉर्म्ड बाय कार्बन। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूं। देखो हर एक कार्बन में कितनी बॉन्ड्स बनानी होती हैं? 4। कितनी बनानी होती है? 4, ठीक है। अब इसके साथ, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? दैट इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। वाई क्या है? जितनी बॉन्ड्स उसने ऑलरेडी बना रखी है, जितनी बॉन्ड, देखो टोटल 4 बनानी है, मान लो वाई 1 है, वाई 1 है, वाई 1 कहने का मतलब है उसने एक बॉन्ड बना रखी है, तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 3 जुड़े होंगे, ठीक है सर। मान लीजिए वाई 2 है, यानी कि उसने 2 बॉन्ड्स बना रखी है। वाई कितना है? 2, ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रखी है, तो 4 में से 2 माइनस कर दो, कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 2 जुड़े होंगे। मान लो किसी कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं, ऑलरेडी बना रखी है, इसका मतलब उसका वाई 3 है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसके साथ? 4 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 1। मान लो किसी कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखी है, ठीक है, तो वाई 4 हो गया, है ना। 4 माइनस वाई यानी कि 4 माइनस 4 0 हो गया। अब उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होगा। क्या यह बात क्लियर हो गई है? यस। आइए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर ऐसे है, सी सिंगल बॉन्ड सी, ऐसे जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आपसे बोला जाए इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, बताओ इसका वाई कितना है, बताओ इसका वाई कितना है, वाई कितना है? सर इसका वाई है, इसने एक बॉन्ड बना रखी है, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, पता ही है, एक बना रखी है, तो बताओ इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? सर 4 माइनस वाई यानी कि 4 माइनस 1, 3 जुड़े होंगे। बहुत बढ़िया जी, ये रे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ठीक है। सिमिलरली इसका वाई बताओ। सर इसका भी वाई 1 है, एक बॉन्ड बना रखी है सिर्फ इसने, ठीक है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? सर 3 जुड़े होंगे, तीनों सिंगल बॉन्ड से। सर एक और एग्जांपल हो जाए? हो जाए, बिल्कुल हो जाए जी, आ जाइए। सी डबल बॉन्ड सी है, आइए आप बताओ इसका वाई कितना है? इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बना रखी है? एक और एक, 2 बना रखी है, तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े होंगे? दैट इज 4 माइनस 2, 2 जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। सिमिलरली इसका वाई बताओ। सर इसका वाई भी 2 है, ठीक है, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से, है ना। कितना आसान है यार, कितना आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बताओ है कोई दिमाग लगाने वाली बात इसमें? तो वो जी बड़े फॉर्मूले कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। सर एक और एग्जांपल, एक और कराएंगे। यहां पर डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है ना, कोई बात नहीं। बताओ इसका वाई कितना है? सर 2 बॉन्ड बना रखी है इसने। इसका वाई कितना है? इधर डबल बॉन्ड बना रखी है, इधर एक और बॉन्ड बना रखी है। कितनी टोटल बॉन्ड बना रखी है? 3 बॉन्ड बना रखी है इस कार्बन ने, 3, 2 इधर एक इधर, और इसने सर एक। तो बस बता दीजिए मुझे, इसका वाई अगर 2 है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 4 माइनस 2, सर 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से। इसका वाई 3 है तो 4 माइनस 3, 1 जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से। सर ये सिंगल बॉन्ड ऊपर की तरफ लगाऊं या नीचे की तरफ लगाऊं? जहां मर्जी लगा लो,
आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करे। सर इसका Y1 है तो इस कितनी बॉन्ड जुड़ी होंगी? 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 4 -1 3 जुड़े होंगे बाय सिंगल बॉन्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आओ और क्वेश्चंस करते हैं। इसका Y बताओ पहले तो। सर इसने 3 बॉन्ड बना रखी है, 3। इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर 3 इधर, एक इधर 3 इधर। इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखी है, बहुत बढ़िया। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 4 -3। सर एक जुड़ा होगा। कहाँ लगाना है? इधर, ऊपर, नीचे, जहां आपका मन करे। यहाँ पर इसके पास तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, 4 -4 0। इसके पास Y1 है तो 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कराने के बाद अब आप मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन करिए, है ना। अगर इतने मैंने करा दिए, अब हमारे प्यारे प्यारे, है ना, जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन ये तो कर ही सकते हैं। मेरा कार्बन वाई कितना है? 2। इसका वाई 3, इसका 4, इसका 3। इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, एक, कोई भी नहीं, एक। क्लियर? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने सही किया। ध्यान से सुनिए। हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बहुत सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला है कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं CR। सर क्या मतलब है, कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी आप कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, चाहे वो कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, इसको हम शो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है सर, क्या करेंगे? इकट्ठे लिख देंगे उनको। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो, मान लो ऐसा 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 ऐसा। सर मुझे इसका कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए, कैसे होगा? क्या इस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? यस। इसको हम शो नहीं करेंगे, यानी कि C के साथ C लिख दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या ये कार्बन हाइड्रोजन की भी 3 सिंगल बॉन्ड्स है? यस। इनको भी हम शो नहीं करेंगे, इकट्ठा लिख दूंगा, ये 3H। सिमिलरली इधर भी 3H है, सिंगल बॉन्ड है तो इनको शो नहीं करेंगे, तो 3H। सर एक और एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल हो जाए, क्यों नहीं, आ जाओ। आओ ना, करते हैं। पहले कार्बन, फिर उसके साथ हाइड्रोजन। जैसे ये देखिए सर, ये C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सर सिंगल बॉन्ड है तो इनको हम लोग शो नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, अब चाहे वो H3 इधर लिख लो, आपकी मर्जी, नहीं तो H3 इधर लिख लो, आपकी मर्जी। मतलब वही रहेगा कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है। इस C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये लिख दूंगा। इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो ये लिख दूंगा। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इसी मॉलिक्यूल का कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। सर आप सिंगल बॉन्ड वाले एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करिए। बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसको शो करना पड़ेगा। हाँ सर, करो ना, करवाओ ना, फिर दिखाओ उसका एग्जांपल। बिल्कुल बेटा, आइए करते हैं इसका कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। करिए बेटा कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। कितने कार्बन है? 2 3। ठीक है सर, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को शो करेंगे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, नहीं किया। इसके साथ 2H है,
अब फिर वही दोनों एच इधर लगा लो या इधर लगा लो, एक ही बात है। इसके साथ सिंगल एच है, रख दिया। इसके साथ 3 एच है, रख दिया। क्या ये क्लियर है? यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एल। बहुत बढ़िया यार, एक भी बच्चे ने नो नहीं बोला यार। वेल डन यार। यू पीपल हैव इट इन यू टू मेक इट बिग। आइए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा करते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड भी डाल लेते हैं, डबल बॉन्ड भी डाल लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी डाल लेते हैं। करो, शाबाश। सर ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको शो करेंगे, इसको शो नहीं करेंगे, इसको शो नहीं करेंगे। ये डबल बॉन्ड है, इसको भी शो करेंगे। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को शो करेंगे, आगे सिंगल बॉन्ड है, शो नहीं करेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड है, शो नहीं करेंगे, फिर आगे डबल बॉन्ड है, उसको शो करेंगे। बहुत बढ़िया। इसके साथ 2H लिख दिए, इस कार्बन के साथ 1H लिख दिया, इसके साथ 2H लिख दिए, इसके साथ कोई H नहीं है, नहीं लिखा, इसके साथ 1H है, लिख दिया। बोलो भाई क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप किसी भी मॉलिक्यूल का कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? सर मैं देख रहा हूं अपने बड़ी स्मार्टली ना जितने भी एग्जांपल लिए हैं ना, उन सब में ना हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन यूज किया है। आपने तो बोला था हाइड्रोजन हटा के अल्कोहल, आई मीन OH भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन, कुछ भी और हो सकता है। तो वो वाला भी एग्जाम्पल करा दो यार। बात तो तेरी बिल्कुल सही है यार, एब्सोल्युटली राइट। आइए वैसा भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक यहां 2H है और OH है, यहां तीनों ही H है। करने का तरीका सेम ही रहेगा। सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम शो नहीं करेंगे। इसके साथ 3H है, हाँ 3H लगा दिए। इसके साथ 2H है, एक OH है, 2H है, एक OH है, तो ऐसे लिख दूंगा 2H और एक OH। ठीक है बेटा? वेल डन यार, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। थिंग्स विद मीम्स क्या होता है कि चीजें आपको ज्यादा रिलेटेबल रखती हैं जेनजी को, है ना? तो इस कारण हम मीम्स वगैरह लेके आते रहते हैं क्लास में कि आपको थोड़ा ज्यादा रिलेशन लगे, है ना, ऐसे लगे टीचर अपने जैसा ही है। यस यस यस। आइए आगे बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक तरीका तो हो गया कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन करने का, एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सर ये क्या होती है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन? ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो कार्बन की चेन होगी उसको जिग जैग मैनर में लिखेंगे। जिग जैग में। सर जिग जैग क्या होता है? अरे यार जिग जैग तो पता होगा ना, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बढ़िया सर। और बताइए सर क्या करना है इसमें? इसमें जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन होंगे। बहुत बढ़िया। यहां पर आपको कॉर्नर पता चल रहे हैं कितने कॉर्नर पता चल रहे हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा तो यहां पर 8 कार्बन है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। सर जिगजैग में जो सिंगल बॉन्ड होगी वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी? सर ये तो बड़ा बेवकूफ वाली बात बता रहे हो आप। सिंगल ऐसे ही होगी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो डबल बॉन्ड होगी वो कैसे रिप्रेजेंट होगी? अरे ऐसे होगी यार, ऐसे होगी। सर जो ट्रिपल बॉन्ड होगी वो कैसे रिप्रेजेंट होगी? अरे यार ऐसे रिप्रेजेंट होगी यार। अगर यहाँ पर ये देखो सिंगल 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 बनी हुई है तो इसका मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बहुत बढ़िया। सर क्या कार्बन और हाइड्रोजन को शो करना है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करना है।
द आंसर इज नो। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। हाँ, उसके अलावा कोई और बॉन्ड होगी कार्बन फ्लोरीन की, वो शो करेंगे, कार्बन क्लोरीन की वो शो करेंगे, ठीक है। सर आइए जरा एक इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। बिल्कुल, आइए करते हैं। जैसे ये देखिए, ये लिखा मैंने पूरा एक्सटेंडेड फॉर्मूला, मुझे बनाना है इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यहां पर देखिए, क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ ये दो ही कार्बन है? यस, तो सिर्फ ये ऐसी एक ही बॉन्ड होगी, बस, दैट्स इट। बोल तो दिया। जितने कॉर्नर होंगे, कितने कॉर्नर है? एक और एक, दो, तो ये दो कार्बन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड। सर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, उनको शो ही नहीं करना। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, उनको शो ही नहीं करना। सर एक और एग्जांपल करा दो। बिल्कुल, CH3 CH2 CH3, क्योंकि यहां पर 3 कार्बन है तो इसका मतलब कॉर्नर भी 3 आएंगे जिगजैग मैनर में। आगे 3 कॉर्नर, 1 2 3, बिल्कुल। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये देखो, ये भी इसी कारण सिंगल बनाया है, ये भी सिंगल ही बनाया, ठीक है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, शो ही नहीं करने। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये रहा बीच वाला, शो ही नहीं करने। ये 3 हाइड्रोजन है, वो शो ही नहीं करने। बहुत बढ़िया। क्या अब आप खुद कुछ एग्जाम्पल्स मुझे करके दिखाओगे? खुद कुछ एग्जाम्पल्स मुझे करके दिखाओगे? मैंने इसका ये कंडेंस्ड फॉर्म लिखा है, कंडेंस्ड फॉर्म लिखा है, आप मुझे इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करके दिखाओ। मैंने ये कंडेंस्ड फॉर्म लिखा है, आप मुझे इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये मैंने कंडेंस्ड फॉर्म लिखा है, आप मुझे इसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आपने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं? ये भी सही है, ये भी सही है, करिए आप। फिर क्या कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम रहेगा तो उसको शो करेंगे? हाँ जी करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि कितने हाइड्रोजन है? क्लास में लेट आए हो क्या? क्लास में लेट आए हो? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तुम्हें पता नहीं चलेगा? इसका Y1 था, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे। इसका Y2 था तो 2 हाइड्रोजन होंगे। Y1 था, तो पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? क्लास में लेट आए हो? किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है ये हमने फाइंड आउट नहीं किया अभी। आइए 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 आइए, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो मुझे 4 कॉर्नर बनाने हैं। क्या बन गए 4 कॉर्नर? 1 2 3 4, बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसी कारण मैंने ऐसा बनाया। नहीं नहीं, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता सिंगल बॉन्ड है? हो सकता है इनके बीच में डबल बॉन्ड होती। अबे डबल बॉन्ड होती तो लिखी ना होती। कंडेंस्ड फॉर्म में जब डबल बॉन्ड बनती थी तो लिखी नहीं होती। कंडेंस्ड फॉर्म में जब डबल बॉन्ड होती थी तो लिखी नहीं होती थी। ट्रिपल बॉन्ड होती थी तो लिखी नहीं होती थी। डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड नहीं लिखी होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, एब्सोल्युटली राइट ऑन योर पार्ट कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। बहुत बढ़िया, आ जाइए यहां पे बात करते हैं। सर यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये 4 कॉर्नर बनाने हैं। बहुत बढ़िया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये जो बीच वाले 2 कार्बन है इनमें डबल बॉन्ड है, लिखी हुई है भाई, मेरे से क्या पूछ रहे हो? सर इन दोनों के बीच में कौन सी है? सिंगल होगी तभी तो नहीं लिखी हुई। कंडेंस में सिंगल होगी तभी तो नहीं लिखी हुई। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। यहां पर आ जाइए, 3 कार्बन है, एक, सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब आपने ये स्ट्रेट क्यों बनाया? क्योंकि जो कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड होती है ना, वो हमेशा लीनियर शेप में होती है। किस में होती है? इसकी शेप, इस ये वाली बॉन्ड जो होती है वो लीनियर होती है। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? दैट इज स्ट्रेट लाइन में होती है। आंसर इसका हाइब्रिडाइजेशन में है, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बट मैं ये बातें बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी आप स्ट्रेट बनाएंगे। सर बिल्कुल, हमने इसी कारण आपने ये स्ट्रेट बनाया। 3 कॉर्नर नजर आ ही रहे हैं, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। बहुत बढ़िया सर, है ना। और सर ऐसा ट्रिपल बॉन्ड वाला एक और एग्जाम्पल करा दो, और एग्जाम्पल करा देते हैं, आइए। सर ऐसा करा दो जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अरे यार वैसा करा देता हूँ यार, तू बोलता तो चल।
इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। ले, यहाँ पर कितने कार्बन बनाने, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर होने चाहिए। लेफ्ट वाला तो आपको पता ही चल गया, ट्रिपल बनाना है तो ऐसा बनाऊंगा, ठीक है सर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये डबल है, कोई बात नहीं, डबल बना दूंगा। तो एक और करें जिसमें ट्रिपल भी हो, डबल भी हो, सिंगल भी हो। चल, यहां पर जो पहली बॉन्ड है वो ट्रिपल है, तो ट्रिपल बिल्कुल ऐसे बनानी है। फिर आगे वाली सिंगल, फिर आगे वाली सिंगल, आगे वाली सिंगल, आगे वाली डबल। यही है, काउंट कर लो चाहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। हाँ, रिपीट करने के लिए मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, एक और दे दूं, एक और करा दूं अगले वाले पे। ये देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल, सी, आओ बनाओ, यहां शुरू कर लो सर। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट सर। फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर स्ट्रेट आएगा, फिर स्ट्रेट सर। ये डबल बॉन्ड है, जो भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेट ही आएगी। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ही आएगी, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ही आएगी। और करें, और करते हैं बेटा। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेट, डबल बॉन्ड इसको ऐसे बना सकते हो, फिर सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेट ही आना है। तो या फिर ऐसे स्ट्रेट बना लो, या फिर ऐसे स्ट्रेट बना लो, नहीं तो ऐसे स्ट्रेट बना लो। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मर्जी कर लीजिए, ठीक है सर। फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल के साथ जुड़े, बस ऐसे होता है। देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है सर। जो भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा होगा वो स्ट्रेट ही होगा। चेक कर लीजिए, क्या ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, और ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है सेम कंपाउंड की, सेम कंपाउंड की। ये इसकी एक कंडेंस्ड, ये इसका बॉन्ड लाइन। क्लियर है, क्लियर है। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। अब अगले 5 क्वेश्चन आप करेंगे ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो पाए, और क्लैरिटी हो पाए वो आप करिए, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी मुझे बॉन्ड लाइन बना के दिखाइए। C ट्रिपल बॉन्ड C,
CH2 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 CH3। बॉन्ड लाइन बनाना है, सबका बॉन्ड लाइन बनाना है। 5 क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो मैंने इसमें डबल और सिंगल भी दे दी, इसमें ट्रिपल और सिंगल भी दे दी, अगले वाले में मैं ट्रिपल और सिंगल भी है और डबल भी है। इसमें सिर्फ इसको ऐसे लिख दो जानबूझ के ना, ताकि आपको और मजा आए। CH2 3 टाइम्स CH3, इसका मतलब है 3 बार CH2 आएगा, CH2 CH2 CH2। ठीक है, ऐसे फॉर्म में एक और लिख देता हूं, CH3 CH2 5 टाइम्स CH3। और करता हूं एक CH3 CHOH CH2 CH3। आओ पहले वाले से शुरू करते हैं। 5 ये हो गए, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 है तो 4 कॉर्नर बना दिए। ठीक है सर, 1 2 3 4। सर ये बॉन्ड सिंगल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, सिंगल है, ये डबल है, नो इश्यूज सर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सर 6 कॉर्नर बनाने हैं। लेफ्ट वाले से शुरू करोगे, पहले ट्रिपल है, सिंगल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। यहां पर फिर वही 1 2 3 4 5 6 सर 6 बनाने हैं। लेफ्ट वाले से शुरू कर रहे हो तो पहले ट्रिपल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सर ये इधर वाली बॉन्ड डबल है, डबल बना दो यार। यहां पर पहले तो ये डबल, पहले 1 2 और 3 कार्बन 5 और एक 6 आना है, 6 6 6, कितना आना है? 6। तो हो गए 3 4 5 6। ठीक है सर। सर इधर वाले में पहले वाला डबल है, बिल्कुल डबल है, लिख दिया। यहाँ पर कितने कार्बन बनाने हैं? 1, फिर CH2 5 बार आना है, 1 और 5 6 और एक 7, 7 बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7। सारी सिंगल है ना, क्योंकि कोई डबल या ट्रिपल होती तो मेंशन्ड होती। एक 2 3 4 सर 4 कार्बन बनाने हैं, बना दिए सर। नाउ सर मेरे पास एक प्रॉब्लम है सर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो शो नहीं करनी, चलो वो तो मैं मान गया। सर ये OH किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये इस वाले कार्बन के साथ या इस वाले कार्बन के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है आप बताओ? इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इसने एक बॉन्ड इधर बना रखी है, यस, एक बॉन्ड इधर बना रखी है, यस, तो 2 बॉन्ड तो बना रखी है, 2 H जुड़ गए। क्या इसकी चारों बॉन्ड्स हो गई? हाँ सर हो गई। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर बना रखी है, यस, एक हाइड्रोजन के साथ बना रखी है, यस, एक इस कार्बन के साथ बना रखी है, यस सर 3 ही बॉन्ड हुई है, तो ये OH इसी के साथ तो जुड़ा होगा, ये OH इसी के साथ तो जुड़ा होगा। सर ऐसा एक और क्वेश्चन करा दो सर, मजेदार लगा मेरे को, अच्छा लगा ये क्वेश्चन। हाँ और करा देते ना। पहले चेक कर लो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बनानी है, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। सर ये वाला जो फ्लोरीन है ये कहाँ जुड़ा हुआ है? ये लेफ्ट वाले के साथ या ये राइट वाले के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? इस राइट वाले को देखो, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। सर इसकी चारों बॉन्ड्स हो गई, बहुत बढ़िया। इसको देखो, इसको, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ। सर इसकी 3 ही बॉन्ड नहीं है, तो इसके साथ जुड़ा होगा, ये वाला फ्लोरीन इसके साथ जुड़ा होगा। लेफ्ट से तीसरा, 1 2 तीसरा, लेफ्ट से तीसरा, 1 2 3। मजा आया? आइए छोटा सा आपको टॉपिक बता रहा हूं, आपने इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं सर आपने बोला था, आप कोई भी बात ये नहीं बोलोगे कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत छोटा सा आना है, इसको इतना सा
फालतू सा टॉपिक है, बट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं नीट में, तो इस कारण मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे एच से, ठीक है। और एच होगा किसके बराबर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करके 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। इन दोनों को बेटा ऐड करके क्या आ गया? 2 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी, एक एस एक पी। अगर 3 आ गया तो एक एस 2 पी। अगर 4 आ गया तो एक एस और 3 पी। इसको बोलूंगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दीजिए, फिर इकट्ठे हम इन पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनी होगी, सिंगल एक ही बॉन्ड है, तो वो होगी सिग्मा, है ना। जो इतना हमारा काम है, मतलब एमओटी वगैरह में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। जितना हमारा काम है मैं उस पर स्टिक रह रहा हूं, ठीक है। और अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड बनी होगी, दो बॉन्ड्स बनी हुई है, डबल बॉन्ड बनी हुई है, तो एक सिग्मा होगी, उसमें से एक पाई होगी, है ना। और अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनी होगी तो उसमें एक सिग्मा होगी और दो बॉन्ड्स पाई होंगी, ठीक है। ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बताता हूं, फिर आपको ये बताता हूं। आराम आराम से देखिए। जैसे CH4 मान लीजिए ऐसे बना हुआ आ गया आपको, और आपसे पूछा गया कि कार्बन की कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो बताइए और कितनी पाई बॉन्ड्स हैं वो बताइए। क्या बोला मैंने? दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा ही होगी, सिंगल है तो सिग्मा ही होगी, सिंगल है तो सिग्मा ही होगी, सिंगल है तो इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखी है और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रखी है। और सर ऐसा एक और एग्जाम्पल हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बताना है इस कार्बन की कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसकी भी कितनी सिग्मा और कितनी पाई बॉन्ड्स हैं। पहले लेफ्ट वाले को देख लीजिए, इसने 4 बॉन्ड बना रखी हैं, चारों ही सिग्मा बना रखी हैं, चारों ही सिग्मा बना रखी है, तो 4 सिग्मा, कोई भी पाई नहीं है। यहां पर भी कितनी बना रखी है? 4 बॉन्ड्स हैं और चारों ही सिग्मा बना रखी है, ठीक है। तो इसने भी कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बना रखी हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। इसने भी कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बना रखी हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। यहां से हटा देता हूं, पाई बॉन्ड कोई भी नहीं है। और देखिए सर, जैसे ये रहा CO2, इसमें कार्बन की कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितनी पाई बॉन्ड्स हैं? देखो ये डबल बॉन्ड बनी हुई है, डबल में से एक सिग्मा होगी एक पाई होगी। डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक है। जो सिंगल होता है वो सिग्मा होता है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। इन्हीं बातें करते रहोगे तो सिग्मा ही रहोगे फिर सारी जिंदगी। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आइए यहां पर बात करते हैं, इस कार्बन की कितनी सिग्मा है कितनी पाई है। इधर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, ट्रिपल है तो एक सिग्मा, ये भी पाई ये भी पाई, ट्रिपल है वो तो हो ही गया, ये भी सिग्मा। अच्छा इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स बताइए कितनी है इस मॉलिक्यूल के अंदर, और टोटल पाई बॉन्ड्स बताइए कितनी है मॉलिक्यूल के अंदर। सिग्मा कितनी है और पाई कितनी है, आराम से बताइए सर। काउंट करिए, सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा है सर। पाई कितनी है? 1 2, 2 पाई है, ठीक है। यहां पर बताइए टोटल, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, टोटल पाई बॉन्ड्स कितनी, सिग्मा 1 1 2, पाई भी कितनी है 2। यहां पर बताइए टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है और टोटल पाई बॉन्ड्स कितनी है। सिग्मा कितनी हो गई? 4, ये 3, ये 7 हो गई, पाई कोई भी नहीं है, ठीक है।
सर सिग्मा और पाई तो कैलकुलेट करना हमें आ गया। सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे? सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर, इस एलपी का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक पेयर होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक पेयर होता है ना। मैं तुमसे पेयर की बात क्यों कर रहा हूं, तुम तो सिंगल हो, अभी अभी बोला ना तुमने, यस यस यस, है ना। अगर एक जोड़ा होगा, है ना, तो वो क्या कहलाता है? एक लोन पेयर कहलाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करके टू आता है तो हाइब्रिडाइजेशन थ्री, तो sp3 आता है तो sp2, फोर आता है तो इससे आगे भी है। अगर फोर आता है तो dsp2 भी हो सकती है, फाइव आता है तो sp3d और dsp3 भी हो सकता है, सिक्स आता है तो sp3d2 और d2 sp3 भी हो सकता है, सेवन आता है तो sp3d3 और d3 sp3 भी हो सकता है। बट वो मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसी कारण मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो मेरे काम का है मैं सिर्फ उसी के बारे में स्टिक रहूंगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, CH3 CH2 CH3, इसमें पूछा गया है आपसे हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन की। अब ये मत बोलना कि सर आपको कैसे पता चला इसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ तीन जुड़े हुए हैं, ये मत बोलना प्लीज। इस कार्बन को चेक करिए, कार्बन के पास ये जो बॉन्ड है एक है सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन के पास क्या है? चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर। सर आपने बताया था कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना ली, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली है ही नहीं। कितना आ गया? फोर आ गया। और फोर है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? एक एस तीन पी यानी कि sp3। बहुत बढ़िया सर, इसी तरह से मुझे इसके लिए भी बता दो। देखो इसने भी चार बॉन्ड बना रखी है, सिग्मा 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 और ये भी सिग्मा, तो इसके भी चार सिग्मा बॉन्ड है, जीरो लोन पेयर है। तो कितना आ जाएगा? चार, चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp3। सर इसके लिए भी बता दो बेटा, ये इसने भी चार ही सिग्मा बॉन्ड बना रखी है, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। सर कोई और एग्जाम्पल बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल कराएंगे और एग्जाम्पल, क्यों नहीं कराएंगे वो बताइए। चलिए, इसमें तीन कार्बन है, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है। इसका देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल है तो सिग्मा और पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल है सिग्मा सिग्मा सिग्मा। बहुत बढ़िया सर, अब आप बता दीजिए मुझे इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? तीन। लोन पेयर कोई है नहीं, पता ही है कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना रखी है। थ्री प्लस जीरो कितना आ जाएगा? थ्री। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। यहाँ पर भी एक दो तीन, तीन का मतलब हो गया sp2। इसका चार सिग्मा है और जीरो लोन पेयर है, और चार का मतलब क्या हो जाएगा? sp3। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दें, दिस इज sp। ठीक, और देखिए आगे, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड। मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया है जिसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आइए सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये सिग्मा है, सिग्मा, बाकी दोनों क्या होंगी? पाई, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में ये सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा। आइए इसके बारे में बताइए, इसकी कितनी, इसकी कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है? एक इधर एक इधर, लोन पेयर है ही नहीं, दो आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। इसकी भी दो ही सिग्मा है और लोन पेयर कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये भी sp। इसका तीन सिग्मा है, लोन पेयर कोई है ही नहीं, तो sp2 हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है, तीन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp2 हो जाएगी।
बहुत बढ़िया यार, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं यार, बहुत सारे बच्चे। वेल डन, वेल डन, वेल डन। देखो, आज की क्लास से मुझे इतना तो समझ आया कि आप लोगों में दिमाग की तो कमी नहीं है। ये तो मेरे से एश्योरेंस ले लेना। कभी भी अगर आपको लाइफ में लगे कि दैट यू आर इन द डीप शिट, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप में दिमाग नहीं है, आई एम द वन हु विल सपोर्ट यू एंड विल शो यू कि दिमाग की तो कमी नहीं है यार। इट डजेंट मैटर आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, मैं आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आपको डिफेंड करना, आपको उत्साह देना, आपको मोटिवेटेड रखना, ठीक है, वो मेरा काम है। दैट इज माई ड्यूटी एंड आई विल डिफेंड यू एट एनी कॉस्ट। मुझे कोई बोल के तो देखे अब कि अर्जुना नीट के बच्चों में दिमाग नहीं है, आई विल नॉट टॉलरेट इट एट एनी कॉस्ट, है ना, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। ये बात तो मैं आपको पक्का बता देता हूं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हमारी आज की क्लास अच्छी गई है, वो आप मुझको पता चल रहा है, ठीक है। बट कल की क्लास कैसी जाएगी, अब उसमें है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट लिंकिंग द थिंग्स। आप आज की क्लास जितनी मर्जी अच्छी गई हो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करके आएंगे ना, तो वो चीजें थोड़ा नीचे जाएंगी। एक मेरी बात को सुनना, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं भाई, है ना, 20-22 साल हो गए, मतलब कि हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको नॉलेज को कांस्टेंट रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आज की क्लास अच्छी गई है, तो आप इसको मानते हैं कि यार हमेशा अच्छी रहे यार, सर जब तक मई का फर्स्ट संडे नहीं आ जाता 2027 का, तब तक अच्छी रहे, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, आज पहली रिवीजन है तो हो सकता है टाइम आधे पौने घंटे में रिवीजन हो जाए, और जब अगली रिवीजन होगी तो ये टाइम 10 मिनट और कम हो जाएगा, उससे अगली रिवीजन में और कम हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा इस पूरी क्लास को आप मैक्सिमम मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में रिवाइज करने के कैपेबल हो जाओगे। तो आपका काम है, आज मैंने इसी कारण डीपीपी भी नहीं दी है कि आराम से बच्चे पढ़ें, समझें, करें, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। नीट के सारे पीवाईक्यू मैं कराऊंगा क्लास के अंदर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास के अंदर, एम्स के पीवाईक्यू मैं कराऊंगा क्लास के अंदर। इवन मैं तो जेई मेन और जेई एडवांस के भी जो क्वेश्चन नीट से रेलेवेंट होंगे वो भी आपको क्लास के अंदर करा दूंगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर क्या हम ये किताब खरीद ले, वो कोई किताब नहीं खरीदनी। क्लास पढ़ो, समझो, रिवाइज करो एंड यू आर ऑन द ट्रैक, ठीक है। एंड फिर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी बोले आज के बाद कि आप में दिमाग की कोई कमी है, तो उसको बोलिए अमित महाजन सर से बात करें, मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा, ये तो बात पक्की है यार, ठीक है। एंड एक ही बात है ऑर्गेनिक में, सिर्फ एक बात जो आपका सिलेक्शन कराएगी, दैट इज एनी गिवन डे ऑलवेज शो अप। तबीयत खराब है तब भी, कोई काम आ गया घर में तब भी, ठीक है, कुछ भी हो जाए, क्लास नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। कल स्कूल में एग्जाम है तब भी, कुछ भी हो जाए, हम एक सिंगल क्लास मिस नहीं करेंगे, एक सिंगल क्लास मिस नहीं करेंगे। बड़ी शानदार कोट है, वो कहता है कि नेवर एवर मिस, है ना, टू, क्या बोलते हैं, नेवर एवर मिस 2 क्लासेस इन ए रो। जब आप 2 क्लासेस लगातार मिस कर देते हैं, तब आप एक नई हैबिट की शुरुआत कर देते हैं, और फिर वो 2 दिन कब 10 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब 1 महीने में, कब पूरा बैकलॉग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रिएट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। मैंने बोला है आज हमने सेट किया है T=0। आज आपकी क्लास 11th का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे, ठीक है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्यूट, आई एम गेटिंग द वाइब जो मेरे को लक्ष्य नीट से मिली थी, जब मैंने सैमुअल को पढ़ाया था, वैभव को पढ़ाया था, बहुत सारे और बच्चों को पढ़ाया था। आई एम गेटिंग द सेम वाइब फ्रॉम दिस बैच। ऑल यू हैव टू डू इज कीप अप द मोमेंटम, हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा, डजेंट मैटर द डीप शिट यू आर इन और यू आर डूइंग वेरी गुड, हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें, चीजें देखिए कैसे स्मूथ हो जाएंगी यार, कैसे स्मूथ हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, सी यू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं भाई, रिवाइज करके आइएगा।